ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करने से 5 मिनट पहले ऐसा क्या करें हम जो हमारा योग पावरफुल लगे। देखो, योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिस दिन हमने इस महत्व को समझ लिया और रोज़ योग करना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही परिवर्तन आने लगेगा। हमारा जीवन, हमारे विचार ऑटोमेटिक ही बदलने लगेंगे। देखो, योग हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब योग हमें अंदर से मजबूत बनाएगा तो हमारे अंदर की शक्तियाँ ऑटोमेटिक जागृत होती रहेगी। फिर चाहे हमारे ऊपर कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। योग से और परमात्मा के ज्ञान से हमें इतनी समझ मिल गई होगी, हम अपने को एक निडर आत्मा समझे। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भय ना हो, कोई डर ना हो। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब हम योग करेंगे, डेली योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, परमात्मा की श्रीमत पे चलेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम योग करने बैठते हैं तो हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है, हमारा योग नहीं लगता। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि योग करने से पहले ऐसा क्या करें हम कि जो हमारा योग पावरफुल लगे। अधिकतर बच्चों का यही सवाल रहता है कि हम जब योग करते हैं तो हमारा योग नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, किसी के प्रति हमारे अंदर सोच चलती रहती है। वैसे चाहे चले ना चले, लेकिन जब हम योग करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो सोच चलने लगती है हमारे अंदर। तो जब भी आप योग करने बैठे तो उससे 5 मिनट पहले देखो, ये जो मन होता है ना, जैसे हमने दिन भर हम घूमे फिरे, कहीं गए, किसी के साथ हमने बातचीत की, उठे बैठे हम, ठीक है, तो वही चीज़ हमारे अंदर जब हम योग करते हैं तो जब हमारे अंदर ज़्यादा चलती है। तो 5 मिनट पहले आप क्या करें ऐसा जो आपका योग बहुत पावरफुल लगे। देखो, 5 मिनट पहले आप बाबा के गीत सुनो। जब हम बाबा के गीत सुनेंगे तो हमारा मन, जो और जगह हमारा मन भाग रहा था या किसी भी बात की हमारे अंदर मन के अंदर बातें चल रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा मन बाबा के गीतों में लग जाएगा। फिर आप बाबा से चाहे अपने मन से बात करो, कमेंट्री के जरिए बात करो, चाहे फिर गाने के जरिए योग करो। बस हमें अपनी मन और बुद्धि बाबा की तरफ लगा के रखनी है, वो भी एकाग्र होके। जब हम एकाग्र होंगे, जब ही हमारी बुद्धि परमात्मा की बिंदी में स्थित हो जाएगी और मन के अंदर हमारे ज्ञान होगा। तो उस ज्ञान का चिंतन करो, उसके चित्र बनाओ। आप ऐसा करो कि जैसे अब हमें पता है कि अब हमारा मतलब योग करना है हमें, तो अपना काम, अगर घर गृहस्थ में हो तो अपना काम पहले से ही निपटा लो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम योग करने बैठते हैं उसी समय भोजन बनाने का भी टाइम रहता है, तो हमारी बुद्धि उधर भी जाती रहती है। तो क्यों ना हम अपने काम को पहले से ही निपटा के रखें, फिर अपना बेफिक्र होके बाबा से बातें करो। क्योंकि ये मन है तो बड़ी जल्दी इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उससे पहले आपको इस मन को जीतना पड़ेगा। जब हम इस मन को जीत लेंगे तो हमारा योग भी पावरफुल लगेगा। तो फिर हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें नहीं आने की। और जैसे आपने थोड़ी देर योग करा, फिर आपका थोड़ी देर योग लगा और थोड़ी देर बाद फिर आपका मन इधर उधर जाने लग गया, तो फिर आप एक गीत लगा लो, थोड़ी देर के लिए लगा लो, पूरा ना सुनो, थोड़ी देर के लिए लगा लो। क्योंकि उस गीत सुनने से हमारा मन, जिस भी जगह हमारा मन भटक रहा हो, तो हमारा मन ऑटोमेटिक ही अपनी जगह शांत हो जाता है। क्योंकि गीत बाबा के होते हैं तो फिर हमारे अंदर, मन के अंदर ज्ञान चलने लगता है। देखो, मैं तो आपको वैसे ही बताऊंगी कि जैसे मैंने बाबा से योग लगाया, मैंने योग अपना गीतों के जरिए ही लगाया है कि बाबा के मैं गाने बहुत सुनती थी, तो मैं योग में भी बाबा के गीत ही लगा के रखती थी और एकाग्र होकर बाबा की बिंदी में स्थित हो जाती थी। तो जब मैं गीत सुनती थी तो मेरा मन इधर उधर नहीं भागता था, बाबा में ही खोया रहता था। और ऐसे ऐसे मेरे को धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती चली गई। फिर मेरा योग पावरफुल होता चला गया। फिर मैंने कमेंट्री के द्वारा भी करा, फिर मैंने अपने मन से भी बातें करनी शुरू करी। तो मैं यही चाहती हूँ, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो देखो, टाइम तो लगता है लेकिन सब हो जाता है। तो योग करने से पहले 5 मिनट आप बाबा के गीत सुनो,
जो गीत आपको बहुत अच्छा लगता हो, दिल से छूता हो गीत। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था कि आप योग करने से पहले 5 मिनट बाबा के गीत सुनो, जिससे कि आपका मन कहीं इधर उधर भाग रहा हो तो आपका मन एक जगह स्थित हो जाए और आपका योग पावरफुल लगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।